जय श्री कृष्णा। मित्रों, नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह 9 दिनों का पर्व शक्ति साधना और भक्ति का प्रतीक है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखता है और माता की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे जीवन में कभी भी धन समृद्धि और शांति की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में निवास करती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन मित्रों, यदि कोई इस कथा को अधूरा छोड़ देता है तो उसके घर में अशांति बनी रहती है, गरीबी और संकट का वास हो जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि इस कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना जाए और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो नवरात्रि व्रत की महिमा को सिद्ध करती है। यह कथा एक स्त्री के जीवन की सच्ची घटना पर आधारित है। वह स्त्री जो अपने जीवन में बहुत परेशान थी, उसके घर में दरिद्रता और दुखों का वास था, लेकिन जब उसने नवरात्रि का व्रत रखा तो उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कथा आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे नवरात्रि का व्रत हमारे जीवन को बदल सकता है और कैसे माता की कृपा से हम अपने सारे संकटों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए नवरात्रि से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कहानियां और उपाय लाते रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी माता की कृपा प्राप्त कर सकें। अब बिना समय गंवाए हम आपको वह अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो नवरात्रि व्रत की शक्ति को सिद्ध करती है। मित्रों, एक बार की बात है, गरुड़ देव आकाश मार्ग से होते हुए ब्रह्मलोक पहुंचे। उनकी उड़ान तेज थी और उनके विशाल पंखों की फड़फड़ाहट से दिशाएं गूंज रही थीं। ब्रह्मलोक में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। गरुड़ देव ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे ब्रह्मादेव, मैं आपके पास एक विशेष जिज्ञासा लेकर आया हूं। मैं संसार में विचरण करता रहता हूं और हर प्राणी के दुखों को देखता हूं। मानव जाति भयंकर संकटों से घिरी हुई है। कोई निर्धनता से परेशान है तो कोई रोगों से ग्रस्त है। कई लोग अपने परिवार में कलह और अशांति से दुखी हैं। मैं देखता हूं कि मनुष्य अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए अनेक उपाय करता है, लेकिन फिर भी उसका दुख समाप्त नहीं होता। हे ब्रह्मा जी, कृपया मुझे नवरात्रि के व्रत की वह पावन कथा सुनाई जिससे मानव जाति अपने जीवन को सुधर सके। मैं इस कथा को समस्त लोकों में प्रचारित करना चाहता हूं ताकि लोग इसे सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, माता दुर्गा की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। कृपया इस रहस्य को मुझे विस्तार से समझाइए। ब्रह्मा जी ने गरुड़ देव की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए, लेकिन गरुड़ देव की जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने आगे प्रश्न किए, हे ब्रह्मादेव, नवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? क्या यह व्रत केवल स्त्रियां कर सकती हैं या पुरुष भी इसे कर सकते हैं? किसी व्यक्ति के जीवन में यदि अत्यधिक कष्ट और बाधाएं आ रही हों तो क्या नवरात्रि का व्रत उन कष्टों को दूर कर सकता है? प्रभु, क्या सच में नवरात्रि व्रत करने से निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन सकता है? जो व्यक्ति इस व्रत को अधूरा छोड़ देता है, क्या उसे किसी प्रकार की हानि होती है? क्या इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष नियम का पालन करना आवश्यक है? अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन उपवास नहीं रख सकता तो क्या उसके लिए कोई और उपाय है जिससे वह माता की कृपा प्राप्त कर सके? क्या इस व्रत को केवल घर में ही करना चाहिए या इसे मंदिर में भी किया जा सकता है? नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो? क्या यह व्रत केवल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो पहले से देवी की उपासना करते हैं या कोई भी इसे रख सकता है? क्या माता रानी की कृपा पाने के लिए विशेष प्रकार का भोग या प्रसाद चढ़ाना आवश्यक है? यदि कोई व्यक्ति
किसी कारणवश इस व्रत को बीच में छोड़ दे तो उसे क्या करना चाहिए? नवरात्रि के दौरान कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं जिनसे माता की कृपा नहीं मिलती? क्या यह सत्य है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे नवरात्रि व्रत को श्रद्धा से करता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है? क्या नवरात्रि व्रत करने से संतान प्राप्ति में भी सहायता मिलती है? यदि कोई व्यक्ति माता दुर्गा के किसी विशेष रूप की उपासना करना चाहता है तो उसे कौन सा मंत्र जपना चाहिए? क्या नवरात्रि व्रत केवल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो पहले से देवी की उपासना करते हैं, या जो कभी भी व्रत नहीं रखते वे भी इसे कर सकते हैं? क्या इस व्रत का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित रहता है या अगले जन्म में भी इसका फल मिलता है? अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को जीवन भर करता है तो क्या उसे मृत्यु के बाद भी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है? क्या यह सत्य है कि नवरात्रि के दौरान की गई साधना और दान का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है? क्या नवरात्रि व्रत करने से मनुष्य के पाप भी नष्ट हो जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक आर्थिक संकट में हो तो क्या उसे इस व्रत को अवश्य करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति माता रानी के किसी एक स्वरूप की विशेष पूजा करना चाहता है तो उसे किस दिन कौन से रूप की आराधना करनी चाहिए? क्या नवरात्रि व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है? क्या इस व्रत को करने के बाद मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? अगर किसी व्यक्ति के घर में लगातार क्लेश हो रहा हो तो क्या यह व्रत उसे शांत कर सकता है? क्या नवरात्रि के दौरान किसी विशेष पूजा पाठ का आयोजन करने से माता अधिक प्रसन्न होती है? जो व्यक्ति इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर और व्रत रखता है, क्या उसके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आती? क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति नवरात्रि की पूरी कथा नहीं सुनता उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है? क्या यह व्रत केवल हिंदू धर्म के लोग कर सकते हैं या कोई भी इसे कर सकता है? क्या इस व्रत में किसी प्रकार का विशेष अनुष्ठान करने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है? यदि कोई व्यक्ति पहले नवरात्रि का व्रत नहीं रखता था लेकिन अब रखना चाहता है तो क्या उसे कोई विशेष विधि अपनानी चाहिए? क्या यह व्रत केवल किसी विशेष आयु के लोगों को करना चाहिए या किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है? क्या नवरात्रि व्रत करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बनी रहती है? अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है तो क्या यह व्रत करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं? क्या नवरात्रि के दौरान देवी के विशेष स्तोत्र और मंत्रों का पाठ करना अनिवार्य है? अगर कोई व्यक्ति व्रत के दौरान गलती से कोई नियम तोड़ देता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं? अगर कोई व्यक्ति माता रानी के मंदिर नहीं जा सकता तो क्या वह घर पर रहकर भी उतना ही फल प्राप्त कर सकता है? हे ब्रह्मा जी, कृपया मुझे वह दिव्य कथा सुनाइए जिससे मैं समस्त लोकों में इसे प्रचारित कर सकूं और मानव जाति इस कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखमय बना सके। गरुड़ देव की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए। उनकी चारों दिशाओं में प्रकाश की किरणें फैल रही थीं। गरुड़ देव ध्यानपूर्वक उनकी ओर देख रहे थे और उनके मन में एक गहरी उत्सुकता थी कि अब ब्रह्मा जी क्या उत्तर देंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे गरुड़ देव, तुमने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह सत्य है कि नवरात्रि में व्रत रखने और इस पावन कथा को ध्यानपूर्वक सुनने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से दरिद्रता समाप्त हो जाती है और सुख शांति का वास होता है। माता दुर्गा की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। हे गरुड़, यह भी सत्य है कि जो इस कथा को पूरा नहीं सुनता या अधूरा छोड़ देता है उसके जीवन में कभी भी समृद्धि नहीं टिकती। माता लक्ष्मी उस घर से सदा के लिए चली जाती है जहां इस कथा को श्रद्धा से नहीं सुना जाता। इसलिए जो भी इस कथा को सुने उसे पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से सुनना चाहिए, तभी उसे इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन हे गरुड़ देव, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सीधे तर्क से नहीं दूंगा। इसके स्थान पर मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाऊंगा। यह कथा केवल ज्ञान ही नहीं देगी, बल्कि इसे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति इसे अपने जीवन में उतारकर महान पुण्य का अधिकारी बन सकता है।
इस कथा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को यह समझ में आएगा कि नवरात्रि व्रत का महत्व क्या है और इससे मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनो। हे गरुड़, मैं तुम्हें एक गांव की कथा सुनाता हूं जहां एक निर्धन परिवार रहता था। यह कथा केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने जीवन में दरिद्रता, कष्ट और अशांति से घिरे हुए हैं। ये कथा बताएगी कि किस प्रकार नवरात्रि व्रत और माता की कथा सुनने से उनका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। एक समय की बात है, एक नगर के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। उस तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ थे जो हर मौसम में हरियाली से ढके रहते थे। यह तालाब बहुत पुराना था और नगर के लोग इसे बहुत पवित्र मानते थे। दिन भर हिरण और पक्षी वहां आते, पानी पीते और फिर जंगल की ओर चले जाते। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों की परछाई झलकती थीं। तालाब के पास ही एक घना जंगल था। जंगल में तरह तरह के पक्षी चहचहाते, मोर नृत्य करते और दूर दूर से लोग यहां घूमने आया करते थे। लेकिन इस तालाब और जंगल के पार नगर के एक कोने में एक गरीब दंपत्ति अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। इस दंपत्ति का नाम रमेश और गीता था। रमेश एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता वह घर चलाने के लिए काफी नहीं होता। गीता घर संभालती, लेकिन घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती। कभी खाने के लिए पूरा भोजन नहीं मिलता, कभी नए कपड़ों की जरूरत होती, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। रमेश हर दिन सुबह जल्दी उठता और नगर में काम ढूंढने निकल जाता। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी किसी के घर में ईंटें ढोने का काम करता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी जो पैसा मिलता वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के लिए काफी होता। गीता को हर दिन चिंता सताती थी। वह सोचती, क्या हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? क्या हम कभी खुशहाल हो पाएंगे? वह कई बार भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन उसकी तकलीफें कम नहीं हो रही थीं। समय बीतता गया, लेकिन उनके हालात और बिगड़ते गए। कुछ दिनों तक रमेश को काम ही नहीं मिला, जिससे घर में भूखों मरने की नौबत आ गई। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी खत्म हो चुका था। गीता दिन भर सोचती रहती कि आखिर क्या किया जाए। रात को जब दोनों भूखे सोने लगे तो गीता ने रोते हुए रमेश से कहा, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, गीता, सच कहूं तो अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हमने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। गीता ने उदास होकर जवाब दिया, क्या हमारी तकदीर में बस दुख ही लिखा है? उनकी गरीबी इतनी बढ़ गई कि कभी कभी उन्हें दूसरों से उधार मांगना पड़ता, लेकिन उधार भी कोई कितने दिन देता। धीरे धीरे लोग भी उनसे कतराने लगे। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं, शायद इनकी किस्मत ही खराब है। एक दिन जब रमेश को पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला तो वह घर आकर बहुत उदास बैठ गया। गीता ने उसे चुपचाप देखा और फिर धीरे से पूछा, आज भी काम नहीं मिला? रमेश ने सिर हिला दिया। उसकी आंखों में थकान और हताशा साफ झलक रही थी। गीता ने धीरे से कहा, रमेश, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? रमेश कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक बोला, गीता, मैंने सुना है कि संत लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। वे लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। क्यों ना हम किसी संत के पास जाएं और अपनी समस्या का समाधान पूछें। गीता ने थोड़ा आश्चर्य से रमेश की ओर देखा, फिर बोली, संत के पास जाने से क्या होगा? रमेश ने समझाते हुए कहा, कम से कम वे हमें कोई रास्ता तो बता सकते हैं। हमारी मेहनत बेकार जा रही है। शायद वे हमें कुछ ऐसा बताएं जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। गीता ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम चलेंगे। अब दोनों के मन में थोड़ी उम्मीद जगी। वे अगले दिन निकलने की योजना बनाने लगे। उन्हें नहीं पता था कि संत उन्हें क्या बताएंगे, लेकिन उनके पास अब और कोई चारा नहीं था। गांव के उस छोर पर जहां घने वृक्षों की छाया थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी, वहीं एक प्रसिद्ध संत का आश्रम स्थित था। इस आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि जो भी सच्चे मन से यहां आता है और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगता है, उसे अवश्य मार्गदर्शन मिलता है।
गांव के एक गरीब दंपति रामू और उसकी पत्नी जानकी ने भी इस संत के बारे में सुना था। वे दोनों अत्यंत निर्धन थे और जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे थे। रोज की मेहनत के बावजूद वे गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जब उन्हें किसी ने बताया कि यह संत हर किसी की समस्या का समाधान बताते हैं, तो उन्होंने भी निश्चय किया कि वे संत के पास जाकर अपनी समस्या बताएंगे। वह दिन आ ही गया जब रामू और जानकी संत के आश्रम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया, वहां का दिव्य वातावरण देखकर वे स्तब्ध रह गए। चारों ओर घने वृक्ष थे, जिन पर पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। आश्रम के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा चक्र धीरे धीरे घूम रहा था, जिसे देखकर अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। आश्रम में एक विशाल यज्ञशाला थी, जहां संत अपने शिष्यों के साथ साधना में लीन थे। दूर से ही संत की तेजस्वी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। रामू और जानकी हाथ जोड़कर वहां खड़े हो गए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद संत ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी दिव्य दृष्टि से रामू और जानकी की ओर देखा। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। रामू और जानकी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे संत महाराज, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे जीवन में अत्यधिक कष्ट है और हम यह समझ नहीं पा रहे कि हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं होती। कृपया हमें इस समस्या का समाधान बताइए। संत ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम दोनों पहले धैर्यपूर्वक बैठो और अपनी पूरी समस्या मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी बात ध्यानपूर्वक सुनूंगा। जानकी और रामू संत के सामने बैठे जानकी ने गहरी सांस ली और अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। हे संत महाराज, मेरा नाम जानकी है और यह मेरे पति रामू हैं। हम दोनों बचपन से ही गरीबी में पले बढ़े हैं। मेरे पिता एक साधारण किसान थे और मेरी माँ गृहिणी। उन्होंने हमें बहुत कठिनाइयों में पाला, लेकिन कभी भी जीवन की खुशियाँ नहीं छू सकीं। जब मेरा विवाह हुआ, तब मुझे लगा कि शायद अब जीवन में कुछ सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पति रामू अत्यंत मेहनती हैं। वे दिन रात खेतों में काम करते हैं, फिर भी हमें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। हम दोनों सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारी गरीबी जैसे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कभी कभी तो हमें यह भी समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। संत महाराज, मैंने सुना है कि माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन और समृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि हमारी मेहनत के बावजूद माता लक्ष्मी हमसे इतनी दूर क्यों हैं। क्या हमने कोई भूल की है? क्या हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हमें सदा दरिद्रता में ही रहना पड़ेगा? मैंने कई बार पूजा पाठ किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने कई बार दान दक्षिणा भी की, लेकिन हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। लोग कहते हैं कि यदि मनुष्य पवित्रता और धर्म का पालन करे तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन हम तो हमेशा ईमानदारी से जीते आए हैं। फिर भी हमें यह कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? हे संत महाराज, कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या हमारे जीवन में कभी भी सुख शांति आ सकती है? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हमारे पास भी पर्याप्त धन होगा? क्या माता लक्ष्मी हम पर भी कृपा करेंगी? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके? इतना कहकर जानकी की आंखों में आंसू आ गए। संत शांत बैठे थे और ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुन रहे थे। तभी रामू भी बोल पड़ा, हे संत जी, मैं भी बहुत परेशान हूं। मैं खेतों में काम करता हूं, दिन भर मजदूरी करता हूं, फिर भी हमारा जीवन वैसा ही है जैसा बचपन से था। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं ही अपने परिवार को सुखी रखने में असमर्थ हूं। मुझे नहीं पता कि यह सब क्यों हो रहा है। कई बार गांव के लोग कहते हैं कि हमें किसी देवी देवता की शरण में जाना चाहिए, लेकिन हमने तो हमेशा पूजा पाठ किया है, फिर भी माता रानी हमारी सुनती क्यों नहीं? क्या हमारी कोई परीक्षा चल रही है? क्या हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हमें जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा? संत महाराज, मैंने सुना है कि जो लोग सच्चे मन से देवी की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति आती है, लेकिन हम तो हमेशा माता रानी की पूजा करते आए हैं, फिर भी हमें इतनी कठिनाइयां क्यों झेलनी पड़ रही हैं? कृपया हमें इसका समाधान बताइए। संत जी ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। वे कुछ क्षण के लिए मौन हो गए और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। यह संसार के उन सभी लोगों की समस्या है जो अत्यंत परिश्रम करते हैं, फिर भी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। तुम्हारी जिज्ञासा उचित है
और मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें सीधा उत्तर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि जीवन में सुख समृद्धि क्यों नहीं आती और माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होती है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो गरीबी, संकट और परेशानियों से घिरे हुए हैं। यह कथा बताएगी कि माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और नवरात्रि व्रत का क्या महत्व है। संत जी ने रामू और जानकी की ओर प्रेमपूर्वक देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी और उनके शब्दों में गहरी शांति थी। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, बेटी, मैं तुम्हारे जीवन के दुख और कठिनाइयों को समझ सकता हूं। संसार में अनेक लोग तुम्हारी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपनी स्थिति को सुधार लेते हैं और कुछ जीवन भर दुखों में डूबे रहते हैं। इसका कारण केवल भाग्य नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और सही प्रयासों की कमी भी है। अब नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। यह वह समय होता है जब माता दुर्गा स्वयं धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यदि तुम सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखोगी, उसके नियमों का सही से पालन करोगी और माता रानी की सच्चे मन से भक्ति करोगी, तो तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन बेटी, केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि व्रत का वास्तविक अर्थ क्या है और यह हमें क्या सिखाता है। मैं तुम्हें यह बात सीधे तर्क से नहीं समझाऊंगा। इसके स्थान पर मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें स्वयं ही यह समझ में आ जाएगा कि नवरात्रि व्रत क्यों महत्वपूर्ण है और यह मनुष्य के जीवन को कैसे बदल सकता है। संत जी ने गहरी सांस ली और बोले, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे सुनकर तुम्हें यह समझ में आएगा कि माता रानी की कृपा कैसे प्राप्त होती है और व्रत रखने का वास्तविक लाभ क्या होता है। संत जी ने आंखें बंद कीं, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोलना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। वह अत्यंत धार्मिक और सत्यनिष्ठ था, लेकिन अत्यधिक गरीब भी था। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा भूखे रहते थे। गांव के लोग उसका सम्मान तो करते थे, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता था। हरिदत्त हर दिन भगवान की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसके परिवार की दरिद्रता दूर हो जाए। लेकिन वर्षों बीत गए और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी आस्था डगमगाने लगी। एक दिन निराश होकर वह एक साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी नवरात्रि का व्रत रखा है? हरिदत्त ने उत्तर दिया, महात्मन, मैं तो रोज पूजा करता हूं, लेकिन व्रत रखने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं पहले से ही भूखा रहता हूं, फिर व्रत कैसे रख सकता हूं? साधु ने कहा, वत्स, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। यह आत्मशुद्धि और भक्ति का मार्ग है। यदि तुम सच्चे मन से माता रानी की आराधना करोगे और विधिपूर्वक नवरात्रि का व्रत रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। हरिदत्त ने साधु के वचनों पर विश्वास किया और नवरात्रि के पहले दिन से व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने पूरे 9 दिनों तक नियम पूर्वक माता रानी की पूजा की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी श्रद्धा और भी गहरी होती गई। नवमी के दिन जब उसने माता के समक्ष हवन किया और कन्या पूजन किया, तभी एक चमत्कार हुआ। एक वृद्ध महिला उसके घर आई और उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही उसने घर की चौखट पर पैर रखा, हरिदत्त के घर में रखा सूखा अन्न भंडार स्वयं भरने लगा। उसकी झोपड़ी स्वर्ण महल जैसी चमकने लगी और देखते ही देखते उसका घर समृद्धि से भर गया। हरिदत्त को तब समझ में आया कि माता रानी केवल धन से ही नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा से भी प्रसन्न होती हैं। उसने यह व्रत हर साल रखना शुरू किया और उसका परिवार फिर कभी भूखा नहीं सोया। संत जी ने जानकी और रामू की ओर देखा। वे दोनों संत जी की कथा से प्रभावित हो चुके थे, लेकिन जानकी के मन में अभी भी कई सवाल थे। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो वह कुछ और गहराई से समझना चाहती हो। संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, मैंने तुम्हें जो कथा सुनाई वह केवल एक कहानी नहीं थी,
उसमें एक गहरा सत्य छिपा है। अब मैं तुम्हें तर्क से यह समझाऊंगा कि नवरात्रि का व्रत रखने से जीवन में कैसे बदलाव आते हैं और क्यों यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। बेटी, क्या तुमने कभी सोचा है कि हर सफल व्यक्ति में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है? वह है आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। नवरात्रि का व्रत हमें आत्मसंयम सिखाता है। जब हम 9 दिन तक विशेष नियमों का पालन करते हैं, तब हमारे भीतर एक अनुशासन विकसित होता है। यह अनुशासन केवल भोजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और आदतों पर भी प्रभाव डालता है। जब हम भोजन पर संयम रखते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अन्य इच्छाएं भी नियंत्रण में आने लगती हैं। बेटी, जब हम सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखते हैं और माता रानी की आराधना करते हैं, तो हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि जब हम सात्विक आहार लेते हैं और नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त और प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो लोग नियमित रूप से व्रत रखते हैं, वे अधिक धैर्यवान और शांत स्वभाव के होते हैं। उनके भीतर क्रोध, लालच और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि का व्रत केवल भक्ति का ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी माध्यम है। बेटी, क्या तुमने कभी सोचा है कि नवरात्रि में केवल सात्विक भोजन करने की परंपरा क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। बेटी, तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो, इसीलिए तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हो रही। लेकिन क्या तुमने कभी अपने कर्मों की ओर ध्यान दिया? नवरात्रि का व्रत केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, यह हमें अच्छे कर्म करने की भी प्रेरणा देता है। जब हम माता रानी की भक्ति में लीन होते हैं, तब हमारा मन पवित्र होता है और हम अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब हमें माता रानी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भाग्य केवल हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से नहीं बनता, बल्कि हमारे वर्तमान कर्म भी हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अगर तुम सच्चे मन से व्रत रखोगी, माता की आराधना करोगी और अच्छे कर्म करोगी, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। बेटी, नवरात्रि केवल व्रत रखने का ही नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और ध्यान का भी समय होता है। जब हम नियमित रूप से माता की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे मन के नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ध्यान और मंत्र जप से हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यही कारण है कि जो लोग नवरात्रि में ध्यान और भक्ति में लीन रहते हैं, वे अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। बेटी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सच्चे मन से माता रानी की आराधना करते हैं, तो वे हमारी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। लेकिन याद रखना, माता रानी उन्हीं की सहायता करती हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। अगर तुम केवल पूजा पाठ करोगी, लेकिन अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लाओगी, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें स्वयं को भी बदलना होगा। तुम्हें आलस्य, नकारात्मकता और असत्य से दूर रहना होगा। तुम्हें ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई का मार्ग अपनाना होगा। संत जी ने कुछ क्षण रुककर जानकी और रामू की ओर देखा। उनकी आंखों में नई उम्मीद की किरण थी। संत जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, अब तुम्हें समझ में आया कि नवरात्रि का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाती हो या नहीं। अगर तुम सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत रखोगी, माता रानी की पूजा करोगी और अपने कर्मों को सुधारोगी, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब बताओ, क्या तुम माता रानी की आराधना करोगी और अपने जीवन को सफल बनाओगी? जानकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि नए आत्मविश्वास और श्रद्धा के थे। उसने सिर झुकाया और कहा,
संत महाराज, अब मैं नवरात्रि का व्रत सच्चे मन से रखूंगी और माता रानी की कृपा प्राप्त करूंगी। संत जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, माता रानी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें, बेटी तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। ब्रह्मदेव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे गरुड़ देव, अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें नवरात्रि व्रत कथा अवश्य समझ में आ गई होगी। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना होगा और इस कथा के माध्यम से नवरात्रि का व्रत रखेगा, सच्चे मन से माता रानी की श्रद्धा करेगा और 9 दिनों का अच्छे से उपवास करेगा, उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर कर दी जाएंगी। माता रानी की कृपा उस पर बनी रहेगी और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। तब गरुड़ देव ने कहा, प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। यह कथा केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस कथा को संसार भर में प्रचारित करूंगा ताकि सभी मनुष्य नवरात्रि व्रत का महत्व समझ सकें और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। ब्रह्मादेव कथा को समाप्त करते हुए गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़ देव, यह कथा केवल कथा नहीं बल्कि एक दिव्य सत्य है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेगा और नवरात्रि व्रत का पालन करेगा, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अब जाओ और इस कथा का प्रचार करो ताकि समस्त मानव जाति इसका लाभ उठा सके। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम नवरात्रि से संबंधित कोई नया वीडियो अपलोड करें, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें, ताकि माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।